नमस्कार, कैरिबियन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन। आज अंतिम टॉपिक है, ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक बस बचा है, व्यापारिक सेल के बारे में जानना है। मैं एक टॉपिक छोड़ रहा हूं, एक टॉपिक खुद से घर से प्रैक्टिस करोगे या बुक से, गाइड से, जहां से भी मिले। नोट्स मैं शेयर जरूर कर दूंगा। संक्षारण, संक्षारण, संक्षारण जानते हो? जंग लगने की क्रिया, इसको पढ़ोगे। ज्यादा कुछ नहीं है, संक्षारण की परिभाषा तो पता करना नहीं पड़ेगा। संक्षारण का क्रिया सिद्धांत बस देखना पड़ेगा कि होता कैसे है। उसका सूत्र है, जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक, वो सूत्र बस याद रखना। बाकी संक्षारण से बचाव के उपाय लिखी आता है। क्रिया सिद्धांत उतना अभी तक हमारे बोर्ड में देखा नहीं गया, वो जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तब आता था 2018 के पहले। अभी ये क्वेश्चंस आते नहीं है क्योंकि हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और है, जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी हो गया, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी चालक, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, कोलरॉस का नियम, ये सब क्वेश्चंस है। इसलिए वो क्वेश्चन अब आता नहीं है संक्षारण, तो इसलिए उस टॉपिक को खुद से कवर करोगे। ठीक, ज्यादा मत देखना, बचाव के उपाय अच्छे से याद कर लेना, बचाव के उपाय दे सकते हैं। ठीक, और मैं खैर नोट शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना। अंतिम टॉपिक है सेल, व्यापारिक सेल। व्यापारिक सेल, व्यापारिक सेल, कमर्शियल सेल या कमर्शियल बैटरी। व्यापारिक मतलब व्यापार करने वाला, जानते हो, जो बिकता हो, जो बेचा जाए, वो व्यापारिक सेल है। मार्केट में बहुत सारे सेल अवेलेबल है ना, वही है व्यापारिक सेल। समझ में आया? तो देखो, जो विद्युत रासायनिक सेल है, विद्युत रासायनिक सेल, यही सेल ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। विद्युत रासायनिक सेल ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसीलिए इसे हम क्या कर सकते हैं, व्यापारिक सेल के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। समझ में आया? ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सेल में विद्युत रासायनिक सेल ऊर्जा का स्रोत है, इसीलिए इन्हें क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, व्यापारिक सेल के रूप में काम कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, बेचा जा सकता है। समझ में आया? बैटरी किसे कहते हैं, ये मैं शुरुआत में पढ़ाया था, बैटरी या सेल। जिस टाइम विद्युत रासायनिक सेल पढ़ाया था उसी टाइम सेल के बारे में बता दिया था। क्या होता है, दो या दो से अधिक सेलों का समूह, दो या दो से अधिक सेलों का समूह, जिसे श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये पढ़ रखे हैं, दो या दो से अधिक सेलों का समूह, जिसे श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब आ जाएगा व्यापारिक सेल के गुण। व्यापारिक सेल के गुण, ये परिभाषा लिखें। गुण बताओ, व्यापारिक सेल का कौन कौन सा गुण बताओ। अगर मार्केट से लेने जाओ तो एकदम भारी लगता है क्या, 10 किलो जैसा? नहीं, उसका भार बहुत ही कम। तो पहला, भार में रहता है, भार कम रहता है। दूसरा, उसका वोल्टेज भी बहुत अच्छा रहता है, विद्युत वोल्टेज सही रहेगा, काम तो अच्छा करता है सेल। तीसरा, अच्छा ये बताओ, सेल है, एक बार उपयोग हो जाता है तो उसको चार्ज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? होता है, सेल चार्ज होता है, सेल चार्ज होता है। रुको, तीसरा, पुनः चार्जेबल। क्या बोलते हैं चार्जेबल को? आवेशित, पुनः आवेशित कर पाएंगे, मतलब चार्जिंग कर पाएंगे। चौथा, एक आध पॉइंट और बता सकते हो, इसकी कीमत बहुत ज्यादा रहती है क्या? 50 रुपए, 60 रुपए, हाँ 10 रुपए मिल जाता है नॉर्मल, इसलिए क्या है, कम कीमत पर, कम कीमत पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। चारों पॉइंट याद रहेगा गुण में। अब व्यापारिक सेल 3 प्रकार का है। व्यापारिक सेल कितने प्रकार? 3। पहला प्राथमिक सेल, पहला प्राथमिक सेल। दूसरा द्वितीयक सेल। तीसरा गलत, फ्यूल सेल, फ्यूल मतलब ईंधन सेल।
यूज नहीं है, ईंधन से। इसमें से ये टॉपिक अपने पेपर में आता नहीं है, इसलिए इसको मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। सेल को भी पूरा नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है जैसे सीसा संचायक सेल, कैडमिडियम सेल और भी बहुत सारे सेल है, उन सेलों को समझना नहीं है, सिर्फ दोनों का एग्जाम्पल बस याद रखना। प्राथमिक सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल वे सेल जिन्हें हम पुनः आवेशित नहीं कर पाए, यानी कि पुनः चार्ज ना कर पाए। एक बार उपयोग हो गया सो हो गया, दोबारा उपयोग में नहीं आ सकता। प्राथमिक सेल इसका बता रहा हूं ना, पुनः उपयोग में नहीं लाता, मतलब पुनः आवेशित नहीं होता, मतलब इसको चार्ज नहीं, समझ में? अब चार्ज नहीं कर पा रहे हैं तो दोबारा उपयोग होगा क्या? एक ही बार उपयोग और वो खत्म। समझ में आया? और जब तक रेडॉक्स अभिक्रिया होगी तभी तक ये काम करेगा। अरे दोनों अभिक्रिया के साथ चलेगी तभी तो होगा ना। रेडॉक्स, जब तक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है होने तक कार्य करते हैं। देखो समझो, रेडॉक्स अभिक्रिया होने तक ही कार्य करेगा। रेडॉक्स अभिक्रिया बंद मतलब सेल खराब, सेल को आवेशित नहीं कर पाएंगे। समझ में? जब तक रेडॉक्स अभिक्रिया चलेगी तब तक सेल चलेगा। रेडॉक्स अभिक्रिया खत्म मतलब सेल खत्म, उसको चार्ज नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? तीसरा पॉइंट, ये एक ही दिशा में चलेगी, मतलब इसकी दिशा परिवर्तित नहीं होगी। इसमें अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होगी, इसकी दिशा परिवर्तन नहीं होगा। अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है, दिशा परिवर्तन पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ये बताओ, अभिक्रिया पूर्ण हो गई, अभिक्रिया क्या हो गई? पूर्ण है। अभिक्रिया पूर्ण, तो अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद सेल उपयोगी रहेगा कि नहीं? सेल बताओ ना। अनुपयोगी, उपयोगी नहीं रहे, क्योंकि अभिक्रिया पूर्ण हो गया। रेडॉक्स अभिक्रिया खत्म, रेडॉक्स अभिक्रिया खत्म मतलब सेल खत्म, तो उसको चार्ज भी तो नहीं कर पा रहे हैं, तो अब सेल यूजलेस हो गया, खत्म, यूज में नहीं आ सकता। पांचवा, अब बताओ ये अनुत्क्रमणीय है कि व्युत्क्रमणीय है? उत्क्रमणीय की अनुत्क्रमणीय? अनुत्क्रमणीय, क्योंकि एक बार उपयोग में होने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं ला रहे हैं, और दोबारा उपयोग में लाते मतलब उत्क्रमणीय हो जाता। समझ में आया? इसका एग्जाम्पल है शुष्क सेल, ड्राई सेल बोलते हैं जिसका, शुष्क सेल। और एक होता है क्या है? शुष्क सेल, हिंदी में लिख लेना। एक होता है निकल कैडमिडियम सेल, वो सेकंड का है, कैडमिडियम। सीसा संचायक जो बोल रहे हो वो सेकंड का है। मरकरी सेल, सीसा संचायक से, मरकरी सेल भी आता है, जानते हो? नहीं जानते हो तो मत जानो ना। शुष्क सेल, मरकरी सेल। समझ में आया? ये ड्राई सेल और निकल, ये तो सेकंड का था यार, गलत लिख दी हूं मैं लग रहा है। मरकरी है क्या? हाँ वही है, मरकरी सेल इसी का है, मरकरी सेल इसका है। सीसा संचायक सेल और निकल कैडमिडियम सेल इसका है। कहां से देख लिए? कहाँ गाइड रखी हो? सीसा संचायक सेल और निकल कैडमिडियम। सुनो ध्यान से, इसका मैं बताऊंगा नहीं, सेकंड का अपोजिट कर लो। इसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, आवेशित कर सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया होने के बाद भी कार्य करेगी, अभिक्रिया अलग दिशाओं में बदला जा सकता है, अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद भी उपयोगी है, ये उत्क्रमणीय है। समझ में आया? कर लोगे? एग्जाम्पल तो ये लिख दिया, सीसा संचायक सेल, निकल कैडमिडियम सेल। हाँ दूसरा पॉइंट का ये बताया, अभी तो बताया दूसरा पॉइंट। द्वितीयक सेल में क्या लिखोगे? जिन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, इसकी दिशा बदली जा सकती है, उत्क्रमणीय सेल है। अच्छा इसको एक चीज और बोलते हैं ना,
इस सेल को संग्राहक सेल भी बोलते हैं। ये सेल संग्राहक सेल भी है। समझ में आया? एग्जाम्पल ये रहा, सीसा संचायक सेल और निकल कैडमिडियम सेल। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया? खत्म सेल वाला टॉपिक। अब इसमें और कुछ नहीं है, यही टॉपिक बचा था। एक टॉपिक मैंने छोड़ा है संचारण। संचारण इसको खुद से तैयार करो। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? फाइनली ये खत्म हो चुका है चैप्टर। कल अपन इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। देखो न्यूमेरिकल सिर्फ 3 ही चैप्टर में मिलेगा केमिस्ट्री का, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 3। सबसे ज्यादा आने वाला चैप्टर 1 है, मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। इस चैप्टर से थोड़ा सा कम मात्रा में आएगा और इससे पूछा जाता है, लेकिन करना तो तीनों को पड़ेगा, कहां से आ जाए पता नहीं है।